तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम AWS कंट्रोल टावर की बात कर रहे हैं। ये उस एक बड़ी चुनौती का जवाब है जो क्लाउड पर स्केल करते समय लगभग हर किसी के सामने आती है कि आखिर तेजी से विस्तार कैसे करें, वो भी बिना कंट्रोल खोए। और ये सवाल बहुत जरूरी है। देखिए, जब आपका क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर एक अकेले अकाउंट से बढ़कर दर्जनों या सैकड़ों अकाउंट्स तक फैल जाता है, तो चीजें बहुत जल्दी हाथ से निकलने लगती है और सब कुछ बिखरने का डर बना रहता है। और पता है सबसे बड़ी दिक्कत क्या है? ये वो समस्याएं हैं जो धीरे धीरे बढ़ती हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अलग अलग टीमें अपनी अपनी सेटिंग्स बनाती हैं, सुरक्षा नीतियां भटक जाती हैं और देखते ही देखते यह जानना नामुमकिन हो जाता है कि कौन क्या कर रहा है। इससे एक ऐसा कमजोर सिस्टम बन जाता है जिसमें जोखिम ही जोखिम होता है। तो इस बढ़ती हुई मुश्किल का समाधान क्या है? यहीं पर AWS कंट्रोल टावर की एंट्री होती है। इसे अपनी क्लाउड यात्रा के लिए एक ऑटोमेटेड और बेस्ट प्रैक्टिस पर बनी हुई नींव समझिए। तो देखिए, कंट्रोल टावर सबसे पहले एक लैंडिंग जोन तैयार करता है। इसे ऐसे सोचिए जैसे कोई नया शहर बसाने से पहले उसका नक्शा बनाया जाता है। सड़कें कहाँ होंगी, स्कूल कहाँ होंगे, हॉस्पिटल कहाँ होंगे। लैंडिंग जोन भी आपके क्लाउड के लिए ठीक वैसा ही एक ब्लूप्रिंट है जो ये पक्का करता है कि हर चीज अपनी सही जगह पर हो और नियमों का पालन करे। और यहीं पे कंट्रोल टावर की असली ताकत सामने आती है। मतलब जिस काम को करने में, यानी एक सुरक्षित मल्टी अकाउंट सेटअप बनाने में टीमों को हफ्तों या महीने भी लग सकते थे, कंट्रोल टावर उसे 1 घंटे से भी कम में ऑटोमेट कर देता है, और वो भी AWS की बेस्ट प्रैक्टिसेस के हिसाब से। तो चलिए अब ये समझते हैं कि ये जादू होता कैसे है। आखिर कंट्रोल टावर गवर्नेंस को लागू करता कैसे है? इसका जवाब 2 खास चीजों में छुपा है। अकाउंट फैक्ट्री को एक अकाउंट वेंडिंग मशीन की तरह समझिए। जैसे वेंडिंग मशीन में बटन दबाते ही आपको अपनी पसंद की चीज मिल जाती है, बिल्कुल वैसे ही अकाउंट फैक्ट्री से आपको एक नया, सुरक्षित और सारे नियमों का पालन करने वाला AWS अकाउंट तुरंत मिल जाता है। और कंट्रोल्स वो नियम हैं जो ये पक्का करते हैं कि सब कुछ हमेशा कायदे में रहे। ये तीनों कंट्रोल्स मिलकर एक बहुत मजबूत सुरक्षा कवच बनाते हैं। प्रिवेंटिव कंट्रोल्स, जैसा नाम से ही जाहिर है, ये गलत काम होने ही नहीं देते। डिटेक्टिव कंट्रोल्स एक जासूस की तरह काम करते हैं। ये गड़बड़ी बनने के बाद उसका पता लगाते हैं। और सबसे नए प्रोएक्टिव कंट्रोल्स तो रिसोर्स बनने से पहले ही जांच लेते हैं कि सब कुछ नियमों के मुताबिक है या नहीं। इसी को कहते हैं शिफ्ट लेफ्ट अप्रोच। देखिए, एक जमाना था जब कंट्रोल टावर को थोड़ा सख्त माना जाता था कि ये बहुत रिजिड है, लेकिन अब वो बात नहीं रही। AWS ने फीडबैक पर काम किया है और अब ये सर्विस कहीं ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गई है, खासकर उन कंपनियों के लिए जिनका AWS सेटअप पहले से मौजूद है। ये तुलना साफ साफ दिखाती है कि कंट्रोल टावर कितना बदल गया है। पहले आपको कंट्रोल टावर के हिसाब से चलना पड़ता था, लेकिन अब लैंडिंग जोन 4.0 के साथ आप अपनी मौजूदा ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट्स यानी OUs को इसके साथ जोड़ सकते हैं। ये ब्राउनफील्ड सिनेरियो के लिए तो एक गेम चेंजर है। मतलब अगर आपका AWS सेटअप पहले से चल रहा है और आप उस पर गवर्नेंस लागू करना चाहते हैं, तो अब ये बहुत आसान हो गया है। इन नए फीचर्स से टीमों के हाथ में ज्यादा पावर आ जाती है। ऑटो एनरोलमेंट का सीधा सा मतलब है, जैसे ही कोई अकाउंट किसी मैनेज्ड OU में आता है, उस पर सुरक्षा के नियम अपने आप लागू हो जाते हैं। और कंट्रोल्स डेडिकेटेड एक्सपीरियंस तो और भी कमाल की चीज है। आप पूरी लैंडिंग जोन सेटअप किए बिना सिर्फ अपनी जरूरत के कंट्रोल्स चुनकर इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, फीचर्स तो बहुत अच्छे हैं, लेकिन असल दुनिया में इनसे फायदा क्या होता है? और सबसे जरूरी सवाल, इसका खर्चा कितना आता है? ये लाइफ्रे के CTO इगोर अरूका का अनुभव है। इस पर ध्यान दीजिए, बात सिर्फ समय बचाने की नहीं है। वो ये भी पक्का कर पा रहे थे कि उनकी सुरक्षा नीतियां दुनिया भर में एक जैसी रहें, जो किसी भी ग्लोबल कंपनी के लिए बहुत जरूरी होता है। ये आंकड़ा देखिए, 70%। जरा सोचिए, जिस काम में पहले हफ्ते लगते थे, अब वो 70% कम समय में हो रहा है। इसका मतलब है कि टीमें महीनों का इंतजार करने के बजाय मिनटों में अपना काम और इनोवेशन शुरू कर सकती हैं। हाँ, ये सवाल तो दिमाग में आएगा ही। जब कोई सर्विस इतनी पावरफुल हो, तो ये जानना भी जरूरी है कि जेब पर कितनी भारी पड़ेगी। और यहाँ एक बहुत अच्छी खबर है, AWS कंट्रोल टावर सर्विस की अपनी कोई फीस नहीं है। ये मुफ्त है। पैसे सिर्फ उन AWS सर्विसेज के देने होते हैं जिन्हें कंट्रोल टावर आपके लिए कॉन्फ़िगर और मैनेज करता है। हाँ, ज्यादातर खर्चा AWS कॉन्फ़िग और क्लाउड ट्रेल से आता है। और यहाँ एक बात का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, AWS कॉन्फ़िग आपके हर रिसोर्स चेंज को रिकॉर्ड करता है। तो अगर आपके पास ऐसे वर्कलोड हैं जो बार बार बदलते रहते हैं, जैसे ऑटो स्केलिंग ग्रुप्स, तो कॉन्फ़िग का बिल थोड़ा बढ़ सकता है। इसलिए अपनी लागत पर नज़र रखना बहुत ज़रूरी है।
चलिए अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और बड़ी तस्वीर देखते हैं। कंट्रोल टावर सिर्फ एक टूल नहीं है, ये क्लाउड डेवलपमेंट के भविष्य की एक झलक है, एक पूरी सोच है। हाल ही में AWS के CEO मैट गार्मन ने एक बड़ी मजेदार बात कही। उन्होंने कहा कि कंप्यूटिंग की दुनिया बिल्डिंग ब्लॉक से बनती है, ठीक लेगो के टुकड़ों की तरह, और AI इन्फ्रेंस एक ऐसा ही नया लेगो का टुकड़ा है जिससे वो सब कुछ बनाया जा सकता है जो पहले मुमकिन नहीं था। और जानते हैं, यही बात कंट्रोल टावर पर भी एकदम फिट बैठती है। ये गवर्नेंस का बिल्डिंग ब्लॉक है, एक ऐसा ब्लॉक जिसे आप बस अपने सिस्टम में प्लग इन कर देते हैं और सुरक्षा और नियमों की चिंता खत्म हो जाती है। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसा AI की दुनिया में हो रहा है, जहां AI अब सिर्फ जानकारी देने से आगे बढ़कर असल में काम करने लगा है। और यही सोच हमें एक बहुत ही रोमांचक सवाल पर लाकर खड़ा करती है। जरा एक ऐसे भविष्य की कल्पना कीजिए जहां गवर्नेंस की चिंता ही नहीं करनी पड़ती, वो अदृश्य है, अपने आप काम कर रही है, और साथ ही AI सिर्फ बातें नहीं कर रहा बल्कि काम कर रहा है। जब गवर्नेंस अदृश्य हो और AI काम कर सकता हो तो क्या कुछ नया बनाया जा सकता है। संभावनाएं सच में असीमित हैं।